जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमारे जो पटवारी की सीरीज चल रही है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारी बात होगी वो हमारी 24 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और बेहतर तरीके से हम पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ वीडियो हम डाल देंगे, कुछ बचा लेंगे। पूरे के पूरे जितने भी तुम आपके पेपर हुए थे उन सारे पेपरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारी 2 लाइनें होती हैं जो बेहतरी हैं। वो लाइनें हैं, अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। बिल्कुल सही बात है, थिंक पॉजिटिव होना चाहिए व्यक्ति की, और जिस व्यक्ति की थिंक पॉजिटिव है, सफलता उसके कदमों में आ ही जाती है। हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि रातों-रात मिली सफलताओं में अधिकांश वो रातों-रात में नहीं मिली, उस ना जाने कितने दिनों का और कितनी रातों का उसके अंदर संघर्ष है। और लोगों को लास्ट में लगता है कि अरे गज़ब! इसको सफलता मिल गई, तो सफलता वैसे ही नहीं मिलती है। ना जाने कितनी ही रातों का संघर्ष उसमें छिपा होता है। तो आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, यानी कि बी पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज़ पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों? चलो चर्चा करते हैं, सवालों के ऊपर आते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल है हमारा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला व्यक्ति प्रेक्षित करता है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक रेल उसकी ओर आ रही है। रेल की लंबाई क्या होगी यदि वहां उसे 1.2 मिनट में पार करती है? मेरे प्यारे बच्चे, आराम से समझो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए उसकी ओर आ रही है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं चाल की बात करूं, तो एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है जिसकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, या कोई भी है, या ट्रेन आ रही है जिसकी चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। तो 24 और 4 कितने हो गए? 28। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 5/18 कर देंगे। आप कर देंगे नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। अगर कोई सी भी चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें गुना क्या कर देंगे? 5/18 का। क्यों कर देंगे जरा आप ये भी समझ लीजिएगा। क्योंकि चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, काय में होती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? होते हैं 1000 मीटर। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितनी बार कटा? 5 बार। और 2 से कितनी बार कटा? 18 बार। यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि जहां भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे दिखे, तो आप उसमें 5/18 का गुना कर दीजिएगा, वो बहुत आराम से मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी चाल जो थी वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मैंने 5/18 का उसमें गुना किया तो कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? अब आगे बंदा बोल रहा है रेल की लंबाई क्या होगी यदि वहां उसे 1.2 मिनट में पार करें? अब रेल की लंबाई पता नहीं, तो ट्रेन की लंबाई टी मान लीजिएगा। और 1.2 का मतलब होता है 72 सेकंड। अरे कितने सेकंड होते हैं? 72 सेकंड होते हैं। आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको अगर आप करना चाहें तो। जैसे वो बोल रहा है कि 1.2 मिनट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिखते हैं 12/10। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे लगाया। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो भाई 12×6 कितने आ गए? 72 सेकंड आ गए। यानी अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कितने आ गए? 72 सेकंड। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि चाल आपकी काय में? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ आप क्या रख देंगे? 72 रख देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये 18 से कितनी बार कट गया? 4 बार। और 4 5 20। 20 का गुना अगर हम 28 में करेंगे तो 28 2 56, यानी कितना आ जाएगा? 560 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ट्रेन की लंबाई की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी? 560 मीटर आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आसानी से क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। और अगला सवाल है, यूएसए में एक बास्केटबॉल समूह स्वयं द्वारा खेले गए प्रथम 50 खेलों में से 40 विजय होता है। विजय होने का कुल 60% प्राप्त करने के लिए शेष 40 खेलों में से कितने खेलों के लिए उसके विजय होना चाहिए? अगर मैं बात करूं कि यूएसए के एक बास्केटबॉल समूह द्वारा खेले गए प्रथम 50 मैचों में से 40 विजय है, और विजय होने का कुल 60% है प्राप्त करने के लिए शेष 40 खेल। यानी कि अगर टोटल में खेल की बात कर लूं मेरे प्यारे बच्चे, तो टोटल जो खेल हो जाएगा वो जो टोटल खेल है वो कितना है? 50 पहले है और 40 बाद में, यानी टोटल कितना है? 90 है। क्लियर है? उसका हमें कितना चाहिए? 60% चाहिए। तो 90 का अगर मैं 60% निकालूंगा, तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं मैं 90 का 60%। और 90 का 7% आराम से क्या आ जाएगा? 9×6
54 आ जाएगा। यानी कि पूरा 60% जीतने के लिए हमें कितने मैच जीतना पड़ेंगे? 54 मैच जीतना पड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि हम 50 में से 40 तो पहले ही जीत गए हैं। तो अगर हम 40 मैच जीत गए मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे और कितने मैच की आवश्यकता है? तो मैं देखूंगा कि दोनों में 14 मैचों का और अंतर है, यानी कि बाकी में 14 मैच और जीत लेता हूं तो मेरा जीत का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा? 60% रहेगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। कितने मैच में से कितने हो गए? जितने हो जाए उनको एक साइड कर दो, टोटल को एक साइड कर लो, और कुल पे पूछा है तो कुल का आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भिन्न 7/37 के दशमलव निरूपण में 2000वां दशमलव अंक क्या होगा? ये सालों से ये क्वेश्चन बेचारा बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 7/37 और कौन सा अंक 2000वां दशमलव अंक क्या होगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखें आप कि आप 7 को डिवाइड कैसे करेंगे। आप डिवाइड करेंगे इसको 37 से, तो भागने जा रहा है जिसकी 0, और फिर आप बोल देंगे सर 37 से कम 37, कितनी बात? एक बात। 10 में से 7 गए तो बचे कितने? 3, और उसके बाद से चलो तो 6 में से 3 गए तो बचे कितने? 3 बचे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फिर भागने जा रहा तो आप क्या लेंगे? 0 लेंगे, आराम से ले सकते हैं। फिर 37 330 यानी लगभग कितनी बार? सतु सतु 49 7 यानी कि 8 बार ले सकते हैं आप, यानी कि 8 7 56 के 6, कैरी आउट कितने किए आपने? 5, और 8 3 24, 24 और 5 कितने हो गए? 29, यानी कितने आ गए? 296। और वापस अगर आप माइनस करेंगे 330 में से 296 जाएगा तो आपके पास जो बचेगा 30 और 4 कितना बचेगा? 34। फिर भागने जा रहा है तो क्या लगा देंगे आप? 0। ये 37 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार, यानी 9 7 63 के 3, कैरी आउट कितने किए आपने? 6, 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए? 33 हो गए, यानी कितने आ गए? 333। 340 में से 333 गए तो फिर कितने बचे? 7, और फिर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि ये प्रोसेस वापस यहीं से चालू हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। मतलब ये अंक का क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 2000 तक तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि 2000 तक जाएंगे तो 2-4 साल तो आराम से लग ही जाएंगे। तो अब आप देखो कि हर 3 अंक के बाद क्या हो रहा है? अंक रिपीट हो रहा है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करो कि 2000 में 3 का डिवाइड कर दो, यानी कि 3 6 18, फिर कितने बचे? 2, फिर 3 6 18, फिर कितने बचे? 2 3 6 18, यानी शेष कितना बच रहा? 2 बच रहा है। यानी कि आप ये देखो कि दूसरे नंबर का अंक क्या आ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि पूरे अंक में, यानी कि 0.189 में दूसरे नंबर का जो अंक आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 8 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ऑल सेट क्लियर? यस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 5वें नंबर का आ जाता है, यानी चौथे नंबर का सवाल हमारा लास्ट में चला गया है पीपीटी को यहाँ पर लगाते वक्त। तो पहले हम चौथे नंबर का सवाल देख लेते हैं और वो हमसे क्या बोलना चाह रहा। जरा ध्यान से देखिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। देखो एक आयत, आयत वो होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी आमने सामने की भुजाएं एकदम कैसी होती है? बराबर होती है। जैसे उसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। तो ये भी 11 सेंटीमीटर। तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब उसने पूछा है तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी कि पैरामीटर, या आप ये भी बोल सकते हैं एक चक्कर। तो अब आप देखो कि 15 और 15 30, 11 और 11 22। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो 30 और 22 कितना हो गया? 52 सेंटीमीटर। यानी इसका जो परिमाप बनेगा वो कितना बन जाएगा? 52 सेंटीमीटर बन जाएगा। या अगर फार्मूले से करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2a प्लस बी। 2a का मान मेरे पास 15 है, b का मान मेरे पास कितना है? 11 है। तो 2 15 और 11 कितना हो गया? 26। तो 26 दो आप क्या कर सकते हैं? 52 कर सकते हैं। ऑल सेट क्लियर? यस। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा पीछे चला गया था, तो तीसरा हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। चौथा हमने अभी बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन है मेरा कि औसत निकालिए। देखो ये सवाल आपका पीछा ही नहीं छोड़ा और वाकई बहुत सरल भी है बेचारा। कैसे? देखो आप आराम से इन सबको जोड़ दीजिएगा। यानी 6 और 3 9 और 6 15, 15 0 15, 15 और 5 कितने हो गए? 20,
20 का 0 आ गया और कैरी आउट कितना किया आपने 2 किया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी 200। और संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो कितनी है 5, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 40 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ऐसा पॉइंट में सवाल आ जाए तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो सवाल बन जाएगा। जैसे हमारा सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है, जरा उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। वो हमसे बोलना चाह रहा है कि 3.425 स्टार का मतलब इंटू होता है 3.425 प्लस 2 इंटू 3.425 इंटू 5.575 और प्लस में क्या है मेरे पास? वो है मेरे पास 5.57 और इंटू में क्या है? 5.575 है और 5 पॉइंट क्या है? 575 है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से देखो कि अगर मैं इसको क्या मान लूं? ए मान लूं, तो ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया? ए हो गया। और अगर मैं इसको क्या मान लूं? बी मान लूं, तो ये भी क्या हो गया? बी हो गया। तो ये कितना आ गया? 2 और इसका मान कितना है? ए और इसका मान कितना है? बी। 2a और b और ये कितना हो गया? b इंटू बी। यानी कि अगर इसको मैं बेहतर तरीके से लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला काय का होता है? ये फार्मूला होता है, हर बच्चे को पता है, छोटे से छोटे, यानी ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि एक तो इसको जोड़ दीजिएगा आप और एक किसको जोड़ दीजिएगा? आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो अब आप आराम से देखो कि 3 और 5 कितने हो गए? 8 और यहां से 425 और यहां से 575, यानी दोनों मिलकर कितने बन गए? 1 बन गए। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि यहां पर आप क्या कर देंगे? 9 का वर्ग कर देंगे। और जैसे आप 9 का वर्ग करेंगे यानी आपका आंसर क्या बनेगा? 81 बनेगा। यानी कि आप यहां बेहतर तरीके से बोल सकते कि यहां आपको एक फार्मूला दे दिया और जो फार्मूला दिया वो क्या कर दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया। तो यानी कि 9 का वर्ग करेंगे तो 81 बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन है, राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। उसने जितनी वस्तुएं खरीदी उसकी संख्या का पता लगाए। अब अगर मैं बात करूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर लूं, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी? 999 होगी। पर अब मुझे ये बात तो पता है कि 999 पूर्ण वर्ग तो है नहीं। बिल्कुल है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब मुझे 999 तक जाने के लिए अगर मैं देखूं, अगर सिंपल सिंपल देखूं, जैसे 3 का वर्ग 9 यानी कि 4 का वर्ग 16, तो ऐसे 3 में अगर 0 लगाऊं तो 30 का वर्ग क्या होता है? 900 होता है। और 40 का 1600 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 30 से बढ़ के ही कोई संख्या है। तो देखो 30 से बढ़ के क्या क्या हो सकती है? 31 हो सकती है। तो अब आप देखो कि 31 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आप देखो कि 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 ही आएगा। और फिर इनका आपस में गुना कर दीजिएगा। जैसे 3 का गुना 1 में करा 3, 3 का गुना 2 में करा तो क्या आ गया? 6 आ गया। फिर आगे वाले का वर्ग कर दीजिएगा, यानी 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो वर्ग संख्या होगी वो कितनी होगी? 961 होगी। और अगर आप यहाँ 32 का लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1024 बन जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आपने ए उठाया था वही आपका क्या हो गया? एकदम सत्य हो गया। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, एक बार और समझे आप। राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। उसने जितनी वस्तुएं खरीदी उसकी संख्या का पता लगाए। मतलब आपको बताना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी और वो किस संख्या का वर्ग है। तो 31 का वर्ग है, यानी कि जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं यह समझ आ रहा होगा आप। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि A1 2 3 4 B6 18 द्वारा विभाज्य तो a प्लस बी के लिए संभावित मान क्या होगा? बिल्कुल बता देंगे। जैसे क्या है? a है, फिर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, b है और 6 है। और ये डिवाइडेड बाय क्या है? 18। अब मुझे दिक्कत ये है कि मुझे 18 का पहाड़ा नहीं आता, ऐसा आप मान लो, क्योंकि आप मान ही सकते हैं, दूसरा कोई फंडा है नहीं आपके पास। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 18 को ये बोल सकता हूँ कि 9 और 2। अब मुझे 9 का भी पहाड़ा आता है और 2 का भी पहाड़ा आता है, लेकिन मेरे को 2 का पहाड़ा जल्दी आता है। अब 2 को पहाड़ा जल्दी क्यों आता है? क्योंकि वो छोटा है और उसके नियम भी मुझे पता है। वो नियम कैसे पता है?
कि अगर पीछे की कोई एक संख्या सम हो, जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ये मान लीजिएगा कि संख्या सदैव 2 से क्या होना है, विभाजित होना है। तो मतलब पीछे तो 6 है, मतलब ये सम है, मतलब 2 से विभाजित होना है। यानी अब 18 को ना देखते हुए, 2 को भी ना देखते हुए किसको देख लो, 9 को देख लो। और 9 का नियम क्या बोलता है कि अंकों का जो विभाजन है वो 9 से होना चाहिए। तो मैं अंकों को जरा जोड़ लेता हूं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 कितने हो गए, 16। और अब ये दो आइटम एक जैसे बचे, यानी कि वो क्या बचे, a प्लस बी। अब इनको डिवाइड कैसे करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संभावित मान आपको बताना है। तो 9 2 क्या होता है, 18 होता है, पर आपके पास तो क्या है, 16 ही है। मतलब 2 की और आवश्यकता, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर a प्लस बी बराबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। बिल्कुल 2 आ सकता है, कोई संशय नहीं इस बात में। और उसने पूछा संभावित मान। तो अब देखो 2 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, मतलब ये ही सही है। और आगे अगर वो ये बोलना चाह रहा है कि सर 11 भी इसमें लगा, तो बिल्कुल 11 भी सही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 16 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो वो भी तो 27 बन रहा है, और वो भी तो 9 से डिवाइड हो रहा नहीं, और अब बिल्कुल हो रहा है। तो आप ये बात बेहतर तरीके से मान सकते हो कि जो a और प्लस बी के संभावित मान है वो क्या है, 2 और 11। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। और देखो आपको समझ में आना भी चाहिए, मुद्दा ही नहीं है दूसरा नहीं समझने आने का। तो चलो अगला सवाल है, यदि 7x की पावर 4 माइनस 28x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 100 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं समीकरण लिखने की कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या कर ही लेंगे। मतलब 7x की पावर 4 माइनस 28x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 100 है ना भाई, माइनस को x प्लस 2 से विभाजित किया जाए। तो देखो भाई, आप यहाँ पर x प्लस 2 से विभाजित मत करना, आप मान लेना कि x प्लस 2 बराबर क्या, 0। तो ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। जब मेरे प्यारे बच्चे x बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया, यानी जहां जहां आपको दिखे x, वहां वहां रखेंगे माइनस के 2। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो मेरी कोशिश आपसे यही है कि सबसे पहले जितनी जितनी पावर है उतनी उतनी पावर को आप सोल्व कर ले। जैसे x की पावर 4 है, तो आप क्या करें कि माइनस 2 की पावर क्या कर दे, 4 कर दे। तो पावर कैसी है, सम है। अरे पावर कैसी है, सम है, पावर 4, पावर सम है, तो आंसर भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 4 8 16। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 16 लिख देंगे। अगला है एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी घात कैसी है, सम है। अब घात सम है तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और अगला अकेला x है, और x का वैल्यू मेरे पास कितना, माइनस के 2 है। मतलब जहां जहां x की पावर 4 है उसका भी मान है, x की पावर 2 है उसका भी मान है, और x है तो उसका भी मान है। अब बताना अगला आंसर क्या आएगा। तो आराम से देखो आप, ये कितना हो गया, 7, और x की पावर 4 का मान मेरे पास कितना है, 16, माइनस के 28 इंटू एक्स का वर्ग। एक्स का वर्ग कितना है मेरे पास, अब आप देखेंगे कि एक्स का वर्ग मेरे पास है कितना भाई, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 28 इंटू 4 और प्लस 4, और एक्स का मान कितना, माइनस के 2, और ये माइनस का कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप आराम से देखो, 16 7 कितना होता है, 112, और 28 4 भी कितना होता है, 112। 4 2 8, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और माइनस के क्या आ जाएंगे, 100। ये दोनों आइटम गए, क्योंकि एक धनात्मक है और एक कैसा है, ऋणात्मक है। क्लियर है। और ये दोनों कैसे है, ऋणात्मक, यानी माइनस के 8 और माइनस के 100, यानी माइनस के कितने बनेंगे, वो बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 108। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने शांतिपूर्वक सवाल को आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर उतना बेहतर तरीके से आएगा। क्लियर है। चलो, धैर्य ही परिणाम बेहतर करता है जीवन में, हमेशा ध्यान रखें। हो सकता है आज अच्छा ना हो, कल और बुरा हो, लेकिन परसों बेहतर ही होगा, ये मेरा दावा है, अगर आप लगातार प्रयासरत हैं तो। अगला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चनों की भरमार है पूरे पटवारी के पेपर में, हम देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 3 को x माइनस 3 से विभाजित। कार्यक्रम कितना है मेरा, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, x माइनस 3 बराबर क्या, 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, माइनस से उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो आप देखो, मैं समीकरण को थोड़ा सा कॉपी मार देता हूं। जैसे x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब और माइनस
18x² प्लस में 28x और माइनस का क्या 3। एक बार समीकरण को थोड़ा सा मिला लेंगे कि x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 18x² प्लस 28x और माइनस के क्या 3। तो x माइनस 3 से विभाजित करने पर दो देखो x से चालू हुआ है और 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात और 6 घात। तो अपने को पता है कि x की पावर 1 यानी 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 5 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 243 और 3 की पावर 6 की अगर मैं बात करूं तो 243 इंटू 3 कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। यानी कि जितने जितने रिजल्ट वो हमसे पूछना चाह रहा था उतने उतने रिजल्ट मेरे पास बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल है। अब बस हमें क्या रखना है मान ही रखना है। जैसे x की पावर 6 तो x की पावर 6 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भैया, मैं रख सकता हूँ 729 और माइनस x की पावर 5 पर 5 के साथ क्या है x की पावर 5 के साथ एक और 6 हो रहे, तो जहां x की पावर 5 है वहां क्या रख दूंगा मैं 6 का गुना कर दूंगा। जैसे 6 3 18 के 8 कैरी आउट कितना किया 1, 6 4 24 और 1 25 कैरी आउट कितने किए 2 यानी 8 और 5 कैरी आउट कितना किया 2, 6 2 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। यानी यहाँ सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ 6x की पावर 5 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1458। क्लियर है प्यारे बच्चों। और प्लस 9x की पावर 4, अब x की पावर 4 कितना है 81 और 81 में अगर मैं 9 का गुना करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9 8 72 और 9 एकम 9 यानी 729। यानी यहाँ मैं एक बार और क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 729। x की पावर 3, x की पावर 3 कितना है 27, 27 इंटू 3 कितना होता है 81 होता है, बिल्कुल होता है। अब x का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना है 9 और 18 इंटू 9 कितना होता है वो होता है 162। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 162 और प्लस 28 इंटू 3 तो 28 3 कितने होते हैं वो होते हैं भैया 84 और माइनस के कितने 3। ये समीकरण में हमें दे रखे। अब देखो 729 और 729 1458 यानी कि ये यहां से यहां तक जाने के लिए एकदम कैसे हैं तैयार है। अब बचे क्या मेरे पास आराम से देखो आप 4 और 1 5, 8 और 8 16 165 माइनस 162 और माइनस के 3 यानी माइनस के कितने हो गए 165, 165 में से 165 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों सही रहेगा। सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही डिमोटिवेट होना है। क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कब बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, सबको आराम से समझेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। तो अब आपको बताना है कि दिए गए अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। जैसे 1 4 27 16 125 और 36 लिखते वक्त ही समझ में आ रहा है कि एक क्या है क्यूब है और एक क्या है वर्ग है। जैसे ये 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये का आएगा क्यूब 5 का क्यूब। तो इसके बाद अगला क्या आना है वो आना है 7 का क्यूब। तो भले बीच वाले को आप देखो भी ना तो काम चल जाएगा। और 3 का क्यूब कितना होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 343। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या रहेगा सही रहेगा। इनको भी अगर देखो तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग मतलब क्यूब और वर्ग दोनों की सम्मिलित रूप से सीरीज है। लेकिन जो हमारी सीरीज खत्म हो रही है कहां हो रही है क्यूब पर हो रही। तो हम बिल्कुल क्यूब पे आंसर लगा देंगे यानी 7 का क्यूब 343। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचता है। यदि एक पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है तथा अन्य पर उसे 20% की हानि, तब उसे क्या होगा। तो उसे क्या होगा इसकी बात हम बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या होगा इसको जरा समझेंगे। आप देखिएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इसकी भावना को हम बड़े बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वो बोल रहा है कि एक व्यापारी 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचता है। यदि एक पर उसे 25% का लाभ होता है। मतलब मान लीजिएगा कि हमें घड़ी पता नहीं है कि वो घड़ी कितने की है और जब हमें वो पता नहीं कि वो घड़ी कितने की है तो हम मान लेते हैं कि पहली वाली का भी रेट हमें पता नहीं है और दूसरी वाली का भी रेट हमें पता नहीं है। पर जब वो दोनों प्रत्येक को कितने में बेचता है 2000 में बेचता है। यानी इसको भी 2000 में बेचता है और इसको भी कितने में बेचता है 2000 में बेचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पर उसे 25% का लाभ होता है। अब अगर इस पे 25% का लाभ हो रहा है तो वैल्यू कितने की हो गई 125% की। तो यहां हम 100% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे
अब आप देखो 125 से कितनी बार कट गया 5 बार, और ये 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, ये 5 से कितनी बार कट गया 4 बार, यानी 4 4 16, यानी ये वस्तु कितने की होगी, ये होगी 1600 रुपए की। और एक पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, 20% की हानि, मतलब ये वैल्यू कितने की होगी, ये होगी 80% की। और यहाँ पर जो हमें वैल्यू चाहिए, काय की चाहिए, वो चाहिए हमें 100% की। तो आप आराम से देखो कि अगर मैं बात करूं कि भाई इसको मैं 20 से काटूं तो कितनी बार कटेगा 4 बार, इसको 20 से काटूं तो कितनी बार कटेगा 5 बार, तो इसको 4 से अगर मैं काटूं तो कितनी बार कटेगा 500 बार, यानी 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500 हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप आराम से देखो कि यहाँ जो पैसा है 1600 और 2500 कितने हो रहे, वो हो रहे 4100। क्लियर है दोस्तों। और आगे वो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 2 और 2 कितने, 1000 रुपए में बेच रहा है, 4000 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है। अब बताओ 4100 की वस्तु अगर उसने 4000 में बेच दी तो क्लियर सी बात समझ में आएगी कि मुझे जो लॉस होगा वो कितने रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा। क्लियर है। टाटा बिटी आप कर लेना, थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं, जैसा बोले सिर्फ आपको वैसा ही करना है कि एक व्यापारी 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 में बेचता है, यदि एक पर उसे 25% का लाभ होता है तथा अन्य पर उसे 20% की हानि होती है। तो मैं एक बार और सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को बेहतर तरीके से। हो सकता है कि आपको ये समझ में आया नहीं होगा, कलर का इश्यू रहा होगा, तो मैं एक बार और आपको ब्लैक उस पे समझाने की कोशिश करता हूं। चलो भाई, स्लाइड और छोटी कर दो, तो मैंने स्लाइड को थोड़ा छोटा किया बच्चों समझाने के लिए, और उसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट पर ही एकदम। चलो तो देखो आराम से कि एक व्यापारी 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचता है। अब देखो कि 2 घड़ियां रही होगी और प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, 2000 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 2000 रुपए में बेच रहा है। इसको भी 2000 में बेचा और इसको भी 2000 में बेचा, और ये बिल्कुल पता नहीं था कि इनका वैल्यू कितना है। पर यदि एक पर उसे 25% का लाभ हुआ हो, मतलब यहां वैल्यू अगर वो बात करेगा तो कितने की करेगा, 125% की। और एक पर उसे 20% की हानि हुई, मतलब यहां अगर वो बात करेगा तो कितने की करेगा, 80% की। तो अगर मैं यहाँ 1% का वैल्यू निकालना चाहूं तो 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और जीरो ऐसा का ऐसे ही वो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। यानी 1% का मान कितना आ गया, 16। तो 100% का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और यही ऐसा का ऐसा ही, 10 से 10, ये 8 से कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया। जब 1% का मान 25 है तो 100% का मान कितना आएगा, 2500 आएगा। क्लियर। अब आप देखो कि आपका टोटल पैसा कितना था, आपका टोटल पैसा था 25 और 16 4100 रुपए, लेकिन आपको जो पैसा मिला वो कितना मिला, 2 और 2 4000 रुपए मिला। जब आपको 2 और 2 कितने मिले, 4000 रुपए मिले, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ बता सकते हैं कि जो आपको नुकसान हुआ होगा वो बिल्कुल कितने रुपए का हुआ होगा, आपको 100 रुपए का क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। यानी 100 रुपए की आपको क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ए ने 21,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ माह पश्चात 36,000 रुपए के साथ बी उसमें सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ को बराबर भागों में बांट लिया। बी ए के साथ कितने माह पश्चात सम्मिलित हुआ। बिल्कुल सवाल को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आप ऐसा समझो कि एक भाई कौन था, ए था, और एक कौन था, बी था। जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी बात हम करेंगे। जिससे ए ने 21,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। अब ए ने पैसा कितना लगाया, इसने लगाया 21,000 रुपए। कुछ माह पश्चात 36,000 रुपए के साथ बी उसमें सम्मिलित हो गया। यानी बी सम्मिलित हुआ कितने हजार रुपए के साथ, 36,000 रुपए के साथ उसमें क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ को बराबर बांट लिया। बी ए के साथ कितने माह पश्चात सम्मिलित हुआ। अब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो मान लो कि इसने 12 महीने ही काम किया है, और मान लो कि इसने टी महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है, टी महीने काम किया है, और लाभ को कैसा बांटा, इनने बराबर बांटा, यानी 1:1। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 जीरो से 3 जीरो, और 12 से कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कटा, 7 बार। यानी टी बराबर कितना आ गया, 7 माह। तो ये 7 माह आपका आंसर नहीं है। अगर वो ये पूछता है कि उसने कितने माह काम किया तो बिल्कुल 7 माह सही था, लेकिन उसने ये पूछा है बी ए के साथ कितने माह पश्चात सम्मिलित हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति अगर 12 महीने काम करना चाहता है लेकिन वो काम सिर्फ 7 माह ही कर पाया, तो इसका मतलब है कि वो कितने माह बाद आया होगा, तो बिल्कुल वो कितने माह बाद आया होगा, वो 5 माह बाद काम में सम्मिलित हुआ होगा। यानी कि आपका
ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या रहेगा, सही रहेगा। क्लियर है यहां तक? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रीना कार्य पर जाने के लिए पता 8:15 बजे घर से निकल गई। वो घर लौटकर शाम 5:45 बजे आई। वहां घर से कुल कितने समय के लिए दूर थी? तो देखो आप भाई, सुबह 8:15 पर वो घर से निकली और शाम को जब घर पहुंची, जब समय कितना हो गया था, 5:45। तो अब आप आराम से समझो कि 8:15 से 5:45 हो गए, तो हमारी घड़ी में जो समय बचता है वो कितने बचता है, 12 बचता है। तो बीच में कहीं एक 12 बजे होंगे, बिल्कुल बजे होंगे। तो अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम देखूं तो आप बोल सकते हैं कि सर 8 और 15, तो यहाँ मिनट कितने चाह रहे होंगे, 45। अगर मैं 15 में 45 मिनट जोड़ दूंगा तो ये कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। 9 और 12 यानी कि 3 घंटे 45 मिनट यहाँ लगे होंगे और सीधे सीधे यहाँ कितने लग गए होंगे, यहाँ लग गए होंगे 5 घंटे 45 मिनट। अरे भाई ये 12 तक आ गए, फिर 12 से आगे चले गए। क्लियर है एकदम? तो आप देखो कि 5 और 3 8, 45 और 45 90, यानी कितने आ गए, 1.5 घंटे आ गए। यानी कि 8 और 1 9, यानी कि 9 घंटे 30 मिनट का उनको क्या लगा होगा, समय लगा होगा। तो घर से कुल कितने समय के लिए दूर थी, तो 9 घंटे 30 मिनट के लिए क्या थी, वो एकदम दूर थी। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 30% को जब एक दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? तो अब आप आराम से देखो कि आप एक संख्या को क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा, और एक संख्या को क्या मान लीजिएगा, आप y मान लीजिएगा। बिल्कुल। अब वो बोल रहा है एक संख्या के 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो एक संख्या मतलब पहली x मान लो, इसका 30% यानी 30/100 जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। अरे क्या किया जाता है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है। अब 1/5 क्या होता है, दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका मान कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अब उसमें कितने की वृद्धि की, उसने 1/5 की। अब अगर 1/5 की वृद्धि करेगा यानी वृद्धि कितने की होगी, 20% की। अब मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी संख्या y थी, अगर 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, वो हो गया 120/100। देखो जो जहां कट रहा है काट दीजिएगा, जैसे 1 0 से 1 0, ये 20 से कितनी बार कट गया, 6 बार। ये 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार। 3 का गुना x में करेंगे तो क्या आएगा, 3x, और बटे में क्या आ जाएगा, 10। ये प्लस का y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 6y डिवाइडेड बाई 5। ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा 3x डिवाइडेड बाई 10, और 5 का गुना y में होगा तो ये हो जाएगा 6y माइनस 5y, और अपन में क्या आ जाएगा, 5। तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तब आप आराम से देखो कि 3 का गुना अगर x में पहले ही हो गया है तो 3x, और 6y में से y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और y का गुना 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब उसने बोला पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात। तो पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, y। तो ये 2 ऊपर ही रहेगा और 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है? सवाल को देख के घबराना नहीं, बहुत शांतिपूर्वक करना। आंसर ये तो है, आ जाएगा, है ना। नहीं नहीं भी आएगा तो हम सीखने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी परफेक्ट होता ही नहीं, सीखता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है ना। गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों से जीवन में कभी नहीं घबराना चाहिए। चलो और आगे अगला है, for this question is discrepancy is found in question answer, so this question is ignored by for all candidates। बिल्कुल सही बात है। क्या है समझते हैं सवाल में, यदि एक फल विक्रेता 100 केलों को बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, मतलब कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी बात समझनी थी कि यदि एक फल विक्रेता 100 केलों को बेचकर 20 केलों के, एक शब्द अगर वो लगा दे यहाँ पर कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सिर्फ एक विक्रय शब्द लगा देता तो कार्यक्रम क्या हो जाता, सेट हो जाता। तो अब बताओ कि 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर अगर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मतलब 100 केले में 20 का लाभ है, मतलब रियल में कितने केले गए होंगे, 80 गए होंगे। यानी कि 100% बराबर कितने केले, 80 केले, और फायदा कितने का हो रहा, 20 का। तो ये 20 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा, 25%। तो अगर ये विक्रय जुड़ जाता तो आंसर कितना आ जाता, 25%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता, एकदम सही हो जाता। तो आप कर लें इस क्वेश्चन को, बेहतर होगा आपके लिए। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर के पहिए का व्यास
35 सेंटीमीटर है, यानी पहिए का व्यास मतलब वृत्त के रूप में होगा। और पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितना आएगा, वो 35 सेंटीमीटर आएगा बिल्कुल। तो ये डी दे रखा है, तो अगर मैं आर की बात करूं तो आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है एकदम। अब आगे बंदा बोल रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या क्या होगी, यानी कि वृत्त की परिधि की बात कर रहा है। यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर के साथ क्या कार्यक्रम सेट करें, या कितने चक्करों का कार्यक्रम सेट करें कि कार्यक्रम 11 किलोमीटर में सेट हो जाए। पर यहाँ तो सेंटीमीटर में सेट है कार्यक्रम, तो हम इसको पहले किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, लेकिन सोल्व करते हुए ही करेंगे। जैसे 2 पाई का मान कितना है, पाई का मान आता है 22/7। आर का मान दे ही रखा अपने भाई ने, कितना दे रखा 35/2। 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कार्यक्रम हमने किलोमीटर से मीटर, मीटर से कहां गए, सेंटीमीटर में गए। अब जो जहां दिख रहा है उसको काटने के लिए तैयार रहे आप। जैसे 7 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 2, 11 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा। 2 और 5 कितने हो गए, 10। और बराबर में क्या, 1 2 3 4 और 5, 3 और 2 5। तो 1 0 से 1 0। और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटने के लिए तैयार नहीं। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10,000 चक्कर आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके लिए एक वीडियो भी बनाया हमने, पर्सनली व्रत के लिए ही बनाया, उसको आप देख लें तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा वहां से। चलो और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर 3/4 डिवाइडेड 3 की पावर -5 के बराबर होगा। मतलब इसको सॉल्व करना है आपको। चलो बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर 3/4 और डिवाइडेड बाय कितना है, 3 की पावर माइनस के। चलो भाई 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और क्या 2/3। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और फिर क्या 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -5 लिख क्या सकते हैं, बेचारा वो तो है ही सही। चलो ये कट गए। अब देखो बचा क्या, ये बचा मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। और मैं तो यूं बोल रहा हूं ऊपर जाके माइनस वाला कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सभी के आधार समान है, घाते जोड़ दीजिएगा। यानी कि 5 3 8 और 2 10, यानी आंसर बनेगा 3 की पावर 10। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है द्वारा, मतलब किसके द्वारा ये पता नहीं है, 49 की पावर 15 -1 किससे विभाज्य है, ऐसा सवाल है हो। तो 49 की पावर 15 और -1, ऐसे सवाल है। बिल्कुल नहीं घबराना है, शांतिपूर्वक देखना है कि आप देखेंगे कि ये पावर कैसी है, विषम है। तो विषम क्या होते हैं, 1 3 5 ही होते हैं। तो बस आप 15 को सोल्व नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर दीजिएगा, विषम पावर सबसे छोटी क्या है, 1, यानी -1। तो मेरे प्यारे बच्चों 49 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो ये संख्या जो डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड होगी, 48 से डिवाइड होगी। क्लियर है एकदम। विषम घात आए तो भाई 15 को सोल्व नहीं किया जा सकता, बहुत भारी पड़ता है मेरे दोस्त 15। तो क्या कर लो, 15 कैसा है, विषम है, सम है या विषम। तो यहाँ तो घात 1 आएगी या 2 आएगी, सम होता तो 2 आती, लेकिन विषम है तो क्या आएगी, 1 आएगी। तो आंसर क्या आ गया, 48। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 5 6 0 6 7 8 9 माइनस x 3 4 5 8 7 4 5 हो। तो x का मान क्या होगा, मतलब घटाने वाली बात है और मेरे से बहुत गलती होती है भैया ऐसे में, पर मैं करूंगा नहीं आज गलती। 5 6 0 6 7 8 9 माइनस x 3 4 5 8 7 4 5। आराम से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 6 0 6 7 8 9। ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 3 4 5 8 7 4 5। तो 9 में से 5 गए तो बचे कितने, 4। 8 में से 4 गए तो बचे कितने, 4। 7 में से 7 गया तो बचा कितना, 0। 16 में से 8 गए तो बचे कितने, 8। 9 में से 5 गए तो बचे कितने, 4। 5 में से 4 गए तो बचा कितना, 1। और 5 में से कितने गए, 3 गए तो बचे कितने, 2। 214 कहाँ दिख रहा है भैया, बिल्कुल 214 यहाँ दिख रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या होगा, सही होगा। चलो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, बाकी तो आयत वाला क्वेश्चन था जो उधर हो गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल सारे के सारे समझ में आए होंगे, और ऐसे ही हमारे वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे और हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।